अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ भटक आप? चलिए। और ये कह देना कि कैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं, ये नेता प्रतिपक्ष के मुंह से शोभा नहीं देता है। ये तो अपमानजनक शब्द है। इस तरह के शब्द का समाज में, न लोकतंत्र में, न राजनीति में कोई स्थान है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। ऐसे में जितने सत्ता पक्ष के नेता हैं वो झंझला उठे, गुस्सा उठे। ये तक कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद पर है, तेजस्वी यादव एक संवैधानिक पद पर है जो कि नेता प्रतिपक्ष का पद है। ऐसे में तेजस्वी यादव को ज़रा सोच समझ कर बोलना चाहिए। उनकी भाषा क्या है, उनकी शैली क्या है, ज़रा ये तो वो देखें क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन और लेसी सिंह। ज़रा सुनिए। बहुत विस्तार से जवाब दिया है। जवाब जब भी कोई मंत्री देते हैं, नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान है, लेकिन जो उद्योग मंत्री हैं उनका भी सम्मान है। और ये कह देना कि कैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं, ये नेता प्रतिपक्ष के मुंह से शोभा नहीं देता है। क्योंकि इस तरह की भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। गन्ना मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया। जो चीनी मिल की सारी ज़मीन थी वो बियाडा को उद्योग मंत्रालय को ट्रांसफ़र हुई है। तो उद्योग मंत्रालय को जब ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही है तो उस पर एक नई पॉलिसी बनने जा रही है। बिहार पहला राज्य बनेगा जो इथेनॉल की अलग से पॉलिसी लाएगा। ऐसे तो जो हमारी औद्योगिक नीति 2016 है वो है ही, लेकिन हम लोग इसको भी एक अलग से इथेनॉल पॉलिसी ला रहे हैं। जल्द ही कैबिनेट में वो प्रस्ताव हमने भेजा है। जल्द ही कैबिनेट में इसकी सूचना आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये ध्येय है कि बिहार में किसानों को मदद मिले, उनके अनाज को दाम मिले। और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मक्का और चावल बेस इंडस्ट्री लगे। मुझे आज बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेगूसराय में आ गया है। पेप्सी एंड को हम लोगों ने करीब 55 एकड़ ज़मीन दी है, जिसमें 400 लोगों को तो अंदर में रोज़गार और उससे आधारित करीब 1500 लोगों को सीधे रोज़गार मिलेगा। इसकी सूचना हमने बेगूसराय के माननीय सांसद भाई गिरिराज सिंह जी को भी दी है, वहाँ के विधायक को भी दी है। सरकार पूरी तरह से सक्षम है जवाब देने के लिए। पूरी जो हमारे मंत्रिमंडल की टीम है वो तैयार रहती है, लेकिन नेता विरोधी दल को सुनने की क्षमता ही नहीं है। इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जो गलत शब्दों का चयन करते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया है? ये तो चुनी हुई जो है जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है। तो ये तो अपमानजनक शब्द है। इस तरह के शब्द का समाज में, न लोकतंत्र में, न राजनीति में कोई स्थान है। के भीतर वो कहीं ना कहीं मान्यों का अपमान कर रहे हैं। नहीं, एकदम अपमान कर रहे हैं। आप जवाब सुनिए, धैर्य रखिए। सरकार पूरी सक्षम है जवाब देने के लिए। मंत्री सक्षम है। आप पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं जवाब दिया जाएगा। तो ये जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। जनता ने विधायक बनाया है, सरकार ने मंत्री बनाया है। इसलिए इस तरह का शब्दों का कोई समाज में, न राजनीति में कोई स्थान है। तो आपने दोनों की बातों को सुना है। किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में चिल्ला उठे थे जब सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें जवाब नहीं मिल रहा था। हालांकि लेसी सिंह का ये कहना है कि सत्ता पक्ष हर जवाब देने को तैयार है, बस विपक्ष धैर्य से उन जवाबों को सुने। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने हैं। सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक चल रही है। हम हर वीडियो से आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।